दोस्तों बहुत स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं हूं मनोहर चौहान और हमारी मौजूदगी स्टूडेंट सेवा समिति के अध्यक्ष कर्रार हुसैन साहब के पास है। कर्रार हुसैन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक मोर्चाबंदी शुरू की है। 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर इन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये ऐसे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं जो वास्तव में समाज में वाजिब है, जिन पर अगर काम हो जाए तो सरकार का भी काम आसान होगा और आवाम का भी काम आसान होगा। सर स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आपने 10 सूत्रीय मांग पत्र और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। टोटल का टोटल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा हुआ मामला है। आपने 10 सूत्रीय मांग पत्र जो यहाँ उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी, और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो किस तरीके का आंदोलन आप करने जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी मांगे बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के अंदर एक ही कोर्स होना चाहिए और वो हर जगह, जैसे आज सच कहूंगा, मान लेना इस बात को, आज नशे की चीजों को आम कर दिया गया है। हर जगह कहीं से भी खरीद के कुछ भी कर सकता, लेकिन हमारी जो अपनी एक समाज को लेकर के आवाज है वो ये है कि सबसे पहली बात के कोर्स को इतना आम कर दो, इतना आम कर दो ताकि कहीं से भी किसी भी स्कूल का कोर्स कहीं से भी मिल करके वो बच्चा पढ़ सके। इसलिए हमारी भारत की मांग है कि सभी किताबें एक होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए उस कोर्स को बदला भी ना जाए जब तक वो खुद ही खत्म ना हो जाए। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बहन भाई के या किसी गरीब के या किसी ना किसी के काम आ जाए। लेकिन ये कैसे संभव होगा जब कमीशन खोरी हावी हो जाएगी, स्कूल और पब्लिकेशन वालों का जो साठ गांठ है वो रहेगी, तो कैसे संभव है? नहीं, क्यों नहीं संभव होगा? हर चीज को, मतलब ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं लड़ना जानता हूं, मैं लड़ूंगा, इनकी नींदें हराम करूंगा, इनकी कालाबाजारी को खिलाफ मैं लड़ूंगा। जब तक मैं लड़ता रहूंगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है। दावा यह है कि 70% की लगभग कालाबाजारी होती है। 100% जी, बिल्कुल 100% कह रहा हूं मैं कि 70% जो कालाबाजारी हो रही है इसमें। और स्कूल लेता है, स्कूल का क्या मतलब है? अगर पब्लिकेशन अगर खत्म कर रहा तो वो बच्चे का सीधा खत्म कर दे। 30% पे अगर कोर्स मिलेगा तो हमारे बच्चे जो घरों से आज निकल नहीं पा रहे ना भाई साहब, वो आराम से पढ़ लेंगे। जितना वो पूरा पूरा पैसा ले रहे हैं ना एक कोर्स का, एमआरपी के हिसाब से 4 बच्चों का कोर्स का आएगा घर का। देखिए, आपने ये भी कहा है कोर्स के एतबार से कि कोर्स ऐसे हों जो एनसीईआरटी के वो लागू करने को गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन विडंबना है कि लागू नहीं हो पाई। कोर्स ऐसे हों जैसे हम लोग अपने टाइम में हमने पढ़ा, हमारे छोटे भाई ने पढ़ लिया, बहन ने पढ़ लिया, तो ऐसे कोर्स हो। लेकिन अब सिलेबस चेंज होता है, हर साल कोर्स बदल जाता है और कोई भी बच्चा उसको जो छोटा है नहीं पढ़ पाएगा। आपने ये भी मांग रखी है? जी, अब बिल्कुल मांग रखी है हमने, क्योंकि अगर हमारे कोर्स खरीदा हुआ हमारे छोटे भाई बहन के काम उस टाइम आ जाता था, भैया आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, तो उस टाइम 4-4 साल 5-5 साल वही कोर्स चल जाता था। और खास करके क्या होता था, लास्ट में वो कोर्स किसी दुकान वाले को देके दूसरा नया लेके आ जाते थे हम लोग। लेकिन आज बिल्कुल इतनी कालाबाजारी कर दी है, इतनी घटिया किस्म का काम कर रहे हैं लोग बैठ के कि अपने इस ऑफिस से, यानी कि जो स्कूल का ऑफिस रहता है उसके बाहर भी नहीं जाने देते बच्चे को। ये कहते हैं ना, वहीं से पब्लिकेशन पे से या कहीं से मिल जाए, तो नहीं मिल सकता, वहीं से लेंगे जो भी लेंगे। और हद तो इतनी कर दी कि पेन पेंसिल तक की बेचने लगे स्कूल वाले, और कह देते हैं कि बाहर नहीं जाने देते बच्चों को। ड्रेस को लेकर, स्कूल की फीस को लेकर भी आपने मेंशन किया है, तो क्या इसमें कहना है? देखिए, ड्रेस का भी मैं बताऊं आपको, हम लोग जो है फील्ड में हैं फिलहाल मौजूदा, और जब हम ड्रेस के लिए बात करते हैं तो ड्रेस के लिए भी कमीशन पूरा स्कूल वाले ले रहे हैं। जहां 600 रुपए की, 400 रुपए की ड्रेस मिल रही है, 1500, 2-2000, 2500 रुपए की वो ड्रेस बेच रहे हैं। तो क्या मतलब वो उन्होंने क्या करा है? अधेड़ गर्दी मचा रखी, बिल्कुल कालाबाजारी कर रखी, चोरी बाजारी कर रखी है। जब खुद चोर हो जाओगे तो फिर कैसे पढ़ा पाओगे भाई बच्चों को? और ये एक समाज का मुद्दा है, खुद के बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं उनके, भाई उनके साथ भी वो हो रहा। आज तुम बंद करेंगे, हम बंद करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा इस बात को, हम बंद कर रहे हैं इस बात को, हमने निर्णय ले लिया इस बात का कि हम इसको बिल्कुल खत्म करके रहेंगे। हमने सबसे पहले अपना आपे को सोचा, फिर अपने भाई बंधुओं को, दोस्तों को जो ट्रम्स में है स्कूल वाले उनको कहा, और सबको कहा। आज मैं पूरे समाज को चीख चिल्ला के कह रहा हूं कि इसको खत्म कर दो, नहीं तो खत्म करना पड़ेगा फिर। अच्छा, आपने जो स्कूल संचालक है, खासतौर से टीचर्स और प्रिंसिपल्स की एजुकेशन को लेकर के भी क्या सवाल खड़े किए हैं? सवाल मैंने ये खड़े करे हैं कि बहुत अच्छी बात है अगर वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना हो, जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपने, इसमें दो चीजें आती हैं साहब, इसमें 2 चीजें आती है। एक तो बच्चा 10वीं करने के बाद, लड़कियां जो होती हैं, बच्चियां होती, हमारी बहन बेटी जो आसपास पड़ोस में रहती है, और वहीं स्कूल खुल जाता है।
एक तो वो उस लालच में जब पढ़ा उसे कह देते हैं, टीचर प्रिंसिपल स्कूल वाले कह देते हैं भाई कल से तुम हमारे यहाँ पढ़ाने आ जाना, तो वो अपने यहाँ पढ़ाने के चक्कर में सबसे पहली बात तो उसकी अपनी एजुकेशन खत्म हो जाती है। भाई वो पढ़ ही नहीं पाने की, क्यों? उसको उसको लालच लग गया, मुझे 1000 रुपए देंगे और क्या नाम 1000 रुपए में अपने स्कूल संभलवाएंगे उससे, और वो कल को जो है वो ना 10वीं के लायक रहने की, ना 12वीं के, ना ग्रेजुएशन की। तो इतनी देर गर्दी मचा रखी है। 8वीं और 10वीं और ये 12वीं जो पढ़ी लिखी है स्कूलों में जो बैठे हैं, भैया इनको कहो कि आप जाके किसी अच्छे से स्कूल के अंदर या कहीं भी आप पढ़ लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। पढ़ाने से बेहतर ये है कि पढ़ लो, और अगर तुम्हें पढ़ा नहीं है तो जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप आ जाओ, भाई आप अपना आप को नॉलेज लेनी है, लेकिन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ जाओ, आप अपना एडमिशन दिखाओ कि हाँ फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में, आप पढ़ा लो, कौन मना कर रहा है? आपको ऐसा लगता है कि मतलब जिनकी एजुकेशन मुकम्मल नहीं है वो पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे छात्राएं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं वो पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, मैंने सर्वे करके देखा, मुझे तो ऐसा भी लगा कि जिसने 10वीं करने के बाद में वो स्कूल में ही पढ़ा रही और 4 साल हो गए उसे, वो 10वीं रह गई। भाई उसने अपना फॉर्म क्यों नहीं भर पाई है? भाई वो अपना फॉर्म क्यों नहीं भर पाई? वो उस टाइम तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ जाती वो, लेकिन अपना नहीं भर पाए। वो 10वीं करके ही पढ़ा रहे हैं, दूसरों से झूठ बुलवा रहे हैं, वो इतनी एजुकेशन ले रखी, ये कर रखा, वो कर रखा, लेकिन कुछ भी नहीं। आप तो प्रिंसिपल की एजुकेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल 100% करूंगा सर मैं खड़ा। भाई एक बात तो बताओ, जब हमारे जो जो स्कूल चलाने वाले हैं, आप और मेरी एजुकेशन होना नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी होना बहुत ज्यादा जरूरी। जो स्कूल चला रहे हैं प्रिंसिपल है, अक्सर ये भी देखा मैंने, एमए टीचर है पढ़ाने वाली और वो अनपढ़ है प्रिंसिपल। अच्छा। तो भाई कैसे वो क्या क्या सोच विचार लेके चले हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कोई सोच विचार लेके तो चले होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि ये समाज में बच्चों को इस तरह इनको एजुकेशन देनी, अच्छी एजुकेशन देनी, ये सिखाना, ये पढ़ाना, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब एक ढकोसलेबाजी चालू कर रखी है इन्होंने, बस कमीशन खाना, फीस ऐंठनी, और मतलब बच्चों को, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, उन्होंने खेती। बेहतर समाज के निर्माण के लिए एजुकेशन वाजिब है, जरूरी है जी। लेकिन ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं या परिवार है जो मुफलिसी के चलते अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। उसकी तरफ भी आपने कुछ ध्यान किया है? उसकी तरफ क्या ध्यान किया? क्योंकि हालांकि गवर्नमेंट की योजना एनसीईआरटी है, राइट टू एजुकेशन है, बावजूद इसके बहुत बड़े लेवल पर ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी से, पैसों की वजह मान लीजिए, कुछ भी वजह मान लीजिए, जो स्कूल की तरफ नहीं जा पाते। सरकारी स्कूल भी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट को बंद करने पड़ रहे हैं। एक बात तो बताओ, जब ये कमीशन खत्म हो जाएगा, ये तो एक लॉजिकल बात है, जब ये कमीशन खत्म हो जाएगा, 10,000 रुपए का खर्च जो है स्कूल का वो खत्म होकर 2,000 पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक पढ़ाई हो जाएगी, चाहे गरीब हो अमीर हो, इतना तो नॉर्मली साधारण साधन कर लेता है। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो भी अगर 2,000 रुपए के खर्चे में बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी उन जैसे बच्चों के लिए हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं ऐसे बच्चों को। और स्कूल वालों से हमने सीटें मांगी है कि 30% की सीट ऐसी होनी चाहिए जो समाज के अंदर मतलब भला हो सके गरीबों का। अगर मान लो स्कूल इस तरीके से चले जो आप चाह रहे हैं, तो व्यवस्था कहाँ से दे पाएंगे स्कूल? क्योंकि जिस तरीके से फीस वो ले रहे हैं, देखा जाए तो उसी तरीके से उनके खर्चे भी हैं जो वो बताते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है और तमाम चीजें हैं, तो खर्चे भी इतनी है, अगर खर्चा नहीं लेंगे तो शायद ही स्कूल दम तोड़ जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बेहतर कही इस बात को भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने उनके खर्चे हैं उतना वो तो जेन्युइन जायज भी ले लें तब भी पूरा हो जाएगा। ये जायज, ये तो टिबल ले रहे हैं ना भाई। आप एक बात बताओ, एक बच्चे की फीस इन्होंने मान लो सपोज डेट 300 रुपए कर रखी है, 300 रुपए पर बच्चे के हिसाब से ले रहे हैं। अब उसमें एनुअल चार्ज भी जोड़ दिया इन्होंने, अब ये भी चलो चल रहा है, समझ में आता है, एग्जाम फीस भी जोड़ दी। भाई एक बात तो बताओ, जितना उनका खर्च है, खर्च तो है उनका 200 रुपए का और ले रहे हो 2500 रुपए, तो ऑटोमेटिकली अगर 500 तक भी काम चल जाए तो भी समझ में आता है ना बच्चे का। एक एवरेज करके देख लो, अगर 200, 250, 300 बच्चे भरा के कोई भी स्कूल का आप सर्वे कर लो, आप मेरे साथ चलो, अगर 200 बच्चों से कम हो तो मुझे बता दो। 200 बच्चों का कम से कम ये समझ के चलो कि कोई भी स्कूल अगर अपनी सैलरी भी निकाल के, भाई हर आदमी कमाने के लिए भी है, लेकिन क्या इस चीज से थोड़ी जेन्युइन कमाओ। मौलानाओं की तो कोई कमाई नहीं पूछता मस्जिदों के अंदर जो मस्जिदों के अंदर 6,000 रुपए लेके वो पढ़ा रहे, वो कहां से खर्चे पूरे कर रहे हैं? भाई वो भी तो समाज में एजुकेशन नहीं दे रहे, मदरसे में पढ़ा रहे। मदरसा कैसे चल रहा है बताओ? मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने जो मुहिम शुरू की है, आप क्या करने जा रहे हैं? आपने कहा 15 तारीख से आंदोलन शुरू करेंगे, क्या वो आंदोलन है और कहां तक जाएगा? क्योंकि और ये बताइए, क्या अकेले चले हैं आप या और भी लोग हैं आपके साथ? देखिए बात यह है कि
जब इंसान को कोई चीज लग जाती है तो ये जरूर देखता कि मेरा इतना समाज मेरा इतना बड़ा है, लेकिन कभी वो किसी को कहेगा जाके तो जल्दी से समझ नहीं आती। लेकिन अगर हो सकता है कि खड़ा होकर वो चल दे, वो झंडा डंडा लेके उस चीज को चल दे, उसकी आवाज उठा ले, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों लोग मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो जिस दिन से ये मुद्दा उठाया था उसी दिन से, पहले ही दिन से मुझे सपोर्ट होनी शुरू हो गई थी। मैं हूं, मेरी टीम है साथ में, बहुत लोग हैं साथ में, ऐसा नहीं। और फिर पूरा समाज जो है अपना है, पूरा भारत जो है वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पहली बात तो ये कि 15 तारीख को मैं आ रहा हूं, 15 तारीख को एक जन सैलाब लेकर के जागरूक अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। 10-15 दिन से जो तैयारी चल रही थी वो यही तैयारी चल रही कि समाज में एक ये मैसेज दिया जाए और मैसेज देने के बाद ये बदलाव हो सारी चीजों का। और 15 तारीख को मैं आ रहा हूं और 15 तारीख से हम ये शुरू कर देंगे और तब तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे जब अभियान जो चलेगा। ये क्या रूपरेखा है इसकी, क्या रूट मैप? इसकी रूपरेखा ये है, अगर सरकार मान लेती है। रूट मैप क्या है? ये अंजुम पैलेस से हम शुरुआत करेंगे इसकी, और अंजुम पैलेस से लेके और कमिश्नरी तक हम इसको ज्ञापन देंगे। लेकिन असल मकसद हमारा ज्ञापन देना नहीं है, असल मकसद है इन 10 की 10 मांगों को मनवाना, इनका समाधान करना, समाज में तब्दीली होना। अक्सर क्या है, संगठन या पार्टी या कोई भी लोग मान लो किसी भी मुद्दे को लेकर चल देते हैं। होता क्या, आश्वासन दिया जाता, ज्ञापन ले लिया जाता, रख दिया जाता और उसके बाद कोई उसको उठाने वाला नहीं होता। लेकिन हमने क्या कहा, हमारा असल मकसद ज्ञापन देना नहीं है। मैं तो इस लड़ाई को कंटिन्यू झंडा डंडा लेके मैं लड़ता रहूंगा, चाहे अकेला हूं, चाहे समाज के बीच में हूं, चाहे 50 आदमी मेरे साथ हो, चाहे 500 मेरे साथ हो, मेरी टीम मेरे साथ में। आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम मैं जो हूं हॉस्पिटल चला रहा हूं फिलहाल, ठीक है। और बाकी एक स्कूल बनाया और हमने सबसे पहले अपने यहाँ से शुरुआत कर। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आप हॉस्पिटल और स्कूल की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए साहब, क्या स्कूल में आपकी वो चीजें जो आप बता रहे हैं वो है, और दूसरा हॉस्पिटल में जो हो रहा है कि दवाई हमारा स्टोर बाहर है वहां से लीजिएगा, ऐसा हो रहा है, या आप भी अपना ही सब कुछ कर रहे हैं जैसा होता है? अभी तक जितने भी पेशेंट हमारे, हमने सबसे कह दिया ले लो कहीं से भी दवाई। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, सबसे पहले अपने यहाँ शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं सबसे पहले अपने यहाँ शुरुआत कर रहा हूं और तब दूसरे को कह रहा हूं। मैंने स्कूल जो बनाया, वो स्कूल जो बनाने के बाद में हमने सबसे पहले अपने यहाँ से शुरुआत करी कि हम जो है फीस भी सस्ती रखेंगे, मुनासिब। पहली बात तो मैं करता ही किसी भी काम को समाज के लिए, अपने लिए करा ही नहीं है। तो आप जो टीचर रखेंगे वो भी एजुकेटेड होंगे ना? सब एजुकेटेड होंगे, 100 के 100% होंगे एजुकेटेड। मैं ग्रेजुएशन से नीचे के किसी को कहूंगा ही नहीं बच्चे को पढ़ाने के लिए, चाहे और अगले साल तक खुले। पहला स्कूल है, बनाया है, नींव रखी है, इसकी तैयारी चल रही है इसकी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कर्रार हुसैन मेरे साथ थे, स्टूडेंट सेवा समिति ये चलाते हैं और इन्होंने जो मुहिम है वो शुरू की है। 10 सूत्रीय मांग पत्र है और 10 सूत्रीय मांग पत्र में टोटल के टोटल एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो पूरा मांग पत्र है, इन्होंने 15 तारीख से एक आंदोलन की शुरुआत की है, एक जन आंदोलन की शुरुआत की है, जो कि अंजुम पैलेस लिसाड़ी गेट से होते हुए कमिश्नर तक पहुंचेगा और हुक्मरानों तक, अधिकारियों तक अपनी मांग पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक इसी प्रकार झंडा और डंडा लेकर अपनी इस मांग को मानने के प्रयास करते रहेंगे, चाहे इनके साथ कोई हो या ना हो। फिलहाल अपने सहयोगी फहीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।